हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी जो हमारी सीरीज चल रही है। इस क्लास में हम बात करेंगे डे जो हमारा होगा 40 यानी कि 40 में आज की क्लास होगी। इससे पहले हम 39 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी की। वहाँ आप जाकर एक एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं वहाँ से, और अपना अपना प्रैक्टिस को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो हमारे टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। ये हमारी होगी ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास निम्नलिखित में से संबंधित है किससे। तो किससे संबंधित है? शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया और ऑप्शन डी है डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन ए है सशक्तिशील शिक्षा, ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी है सहयोगात्मक शिक्षा और ऑप्शन डी है पृथक शिक्षा। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्णता, मुख्य व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के संबंधित तत्व हैं। कौन से? प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। ऑप्शन ए प्रतिभा, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन और ऑप्शन डी है त्वरण। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभा का। यानी कि ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो किन प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्मरण, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है सृजन और ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजन। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शन ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। ऑप्शन सी है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता और ऑप्शन डी है हमारा उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता जो है प्रतिभाशीलता का संयोजन है। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए है यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन बी है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन सी है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। और ऑप्शन डी है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। कौन सा? आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन ए अनुकूल चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन और ऑप्शन डी है अभिसारी चिंतन। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा और ऑप्शन डी है अपवर्जक शिक्षा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी है डिसकैल्कुलिया और ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसग्राफिया। तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, ऑप्शन ए है हमारा लड़कियों और अलावान्वित वर्गों के शैक्षिक अवसरों को समान करता है। अलावान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। ऑप्शन बी है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन सी है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावान्वित वर्गों के बच्चों को भागीदार बनाता है। ऑप्शन डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, के अलावान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचे न दिखाएं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, कि अलावान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचे न दिखाएं। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने की सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन सी है संवेदी एकीकरण विकार और ऑप्शन डी है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकास। तो डी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय, ऑप्शन सी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय। ठीक है, तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए 4 पंक्तिय, ऑप्शन बी है 4 स्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिवृत्तीय और ऑप्शन डी है त्रिमुखीय। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिवृत्तीय। रेंजुली जो है प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जानते हैं त्रिवृत्तीय परिभाशाली। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए ऑप्शन ए है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, ऑप्शन बी है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी है शिक्षण को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन डी है शिक्षण को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। ऑप्शन ए है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, ऑप्शन सी है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ऑप्शन डी है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों में पलटकर जाने में कठिनाई। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती हैं। ऑप्शन ए है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। ऑप्शन सी है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिन पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो सी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन ए है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ऑप्शन सी है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय की व्यवस्था कर लागत प्रभावी है। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो ए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करे, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक शिक्षक के प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थी अपनी पुस्तिका में उत्तर लिखें। और ऑप्शन डी है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के अवसर देना। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, पर्याप्त अवसर देना। तो डी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले, ऑप्शन ए है बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है। ऑप्शन सी है बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ऑप्शन बी है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। और ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा का मानक निर्देश दे रही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हैं। तो हमारा डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने एज अ
मॉक टेस्ट यानी एज अ प्रैक्टिस सेट भी उनको लगाया होगा, तो आपने अपना स्कोर देखा होगा और ख़ुद का मूल्यांकन किया होगा। तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप सभी दोस्तों को जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।